2047 में नहीं पंडित जी बिल्कुल भी नकारात्मकता की कोई बात नहीं है। हम तो राष्ट्र निर्माण में बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के ऊपर राजनीति प्रधानमंत्री जी ने की है, ये ठीक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की और जिससे धीरे धीरे पाकिस्तान आज दिवालिया होने की कगार पे है। अब वो स्पॉन्सर करने की स्थिति में नहीं है टेररिज्म को। तो देखिए, देश की सुरक्षा एजेंसियां तो कल भी वही थी, आज भी वही है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां महान हैं, शक्तिशाली हैं, बलिदान देने से पीछे नहीं हटती। लेकिन आप ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के योगदान को भी आप इस तरह से नकार नहीं सकते। नहीं, उस पर अब आप जब आप यहाँ पर कह रहे हैं तो एक मैं क्विक रिएक्शन, क्योंकि समय की कमी है। तो क्यों जयपुर में ब्लास्ट होते थे? ठीक है, मैं इसी पर, क्योंकि जिस तरह से अवनीश अवस्थी जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किस तरह से 2014 के बाद से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लगातार कोस ही रही है, हर बात पर कोस रही है, और जिस तरह से बेरोजगारी और तमाम मुद्दों का यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए दुष्यंत जी। तो प्रधानमंत्री ने एक किस्सा सुनाया था 2 नौजवानों वाला जो शिकार पर गए थे, कि पिछली सरकारों ने भी कुछ इसी तरह से काम किया बेरोजगारी पर। बंदूक नहीं है, लाइसेंस है मेरे पास। बिल्कुल। हिमानी जी, बात बड़ी साफ सी है। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बहस का जवाब दे रहे थे। बजट की तमाम, चाहे मनरेगा हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसका जवाब एक बार निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो दे चुकी हैं, और बजट पर अभी बहस होनी बाकी है। दुष्यंत जी, जरा संसद की कार्यवाही को सूक्ष्मता से समझ लीजिए। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी, इसलिए उन मुद्दों को उठाया गया है। बात बड़ी साफ सी है हिमानी जी कि पिछले लगातार 8-9 वर्षों से देश की 140 करोड़ जनता को, कुछ लोगों को निकाल देता हूं मैं उसमें से, लेकिन फिर भी 140 करोड़ जनता को देश के विकास का, देश की उन्नति का एहसास हो रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति वो लोकतंत्र में ईवीएम के बटन दबा करके करते हैं। उसी विश्वास की अभिव्यक्ति है। लोगों को विश्वास न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको यकीन नहीं, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं है। आप जिस भ्रम में रहते हैं, ये भ्रम से दूर होना चाहिए। बात बड़ी साफ सी है, आंकड़ों के आधार पर बात करें, किसी भी तरीके से आंकड़े ले लीजिए, कोई से भी आंकड़े ले लीजिए आप। अब मॉर्निंग कंसल्टेंसी से लेकर के आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की आप करेंगे, लेकिन आप मॉर्निंग कंसल्टेंसी क्यों नहीं करते? आप उसको भी पढ़िए। आप बाकी मूडीज़ का बात करिए, आप बाकी लोगों की बात करिए, IMF की बात करिए, जिसने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की भविष्यवाणी की और इस समय चल रहा है, जो प्रेजेंट स्थिति है उसको स्वीकार करिए। मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आलोचना करिए, आरोप मत लगाइए। आलोचना में क्या होता है कि आपने ये गलत काम किया, उसका विकल्प ये है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। आरोप आज तक एक भी साबित नहीं हो पाया, बल्कि उल्टे हमेशा सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर माफी मांगनी पड़ी है। कम से कम अब तो विपक्ष को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दुष्यंत जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं फखरुल हसन चंद का रुख करूंगी जी। उठाए हुए किसी भी मुद्दे की आज तक जांच नहीं हुई, बिना जांच के खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने दो ये भी तो कह रहे हैं कि जब आप केस हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगते हैं। नहीं, अगर जांच कमेटी बिठाते रफाल में गए, वो रिपोर्ट देती, जांच होती, ईवीएम पे गए, जांच नहीं हुई रफाल में। रफाल में जेपीसी नहीं बनी, लोग चिल्ला के हार गए। आप लोगों के जज के अपॉइंटमेंट में चले गए, माना ही नहीं आपने। लेटेस्ट कल अभी मद्रास हाई कोर्ट के जज पे चले गए, वहां भी हारे। आपने रिपोर्ट वहां भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हारे हर बार। नहीं किया जा सकता। आपने देखो, इस देश में 2 सुप्रीम कोर्ट हैं, एक जनता की अदालत, वहां भी हारे, और दूसरे नई दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय, वहां भी हारे। संसद में दोनों अदालतों में हारने के पश्चात जो हार मानने को तैयार नहीं है, आधार का विरोध किया। अरे आधार को लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आधार को लॉन्च किया राजस्थान के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर बोल के चले गए पार्लियामेंट के अंदर कि कांग्रेस ने आधार का विरोध किया, कांग्रेस ने GST का विरोध किया। अरे लेके कांग्रेस बिल्कुल किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी झूठ के कारण